नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को जो हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ब्रेक का उपयोग गाड़ी में इसलिए किया जाता है कि गाड़ी रुकने के लिए, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट ना हो सके, गाड़ी जगह पे रुके, गाड़ी का स्पीड कम हो सके, इसलिए ब्रेक ब्रेक सिस्टम का उपयोग गाड़ी में किया जाता है। ये ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम ये पास्कल लॉ पे काम करती है। जैसे ऑयल पे दिया हुआ कोई भी प्रेशर सब जगह पे इक्वल होता है, सब जगह पे एक समान प्रेशर रहता है। ऑयल पे दिया हुआ ब्रेक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग ब्रेक और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। जैसे एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग ब्रेक में साइकिल का ब्रेक या ट्रेन का ब्रेक होता है। जो जो गाड़ी का व्हील होता है उसके बाहरी बाजू में घर्षण निर्माण करके व्हील का स्पीड कम कर देता है। और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक होता है, वो गाड़ी के जो कार होते हैं, जैसे एक कार है, ड्रम ब्रेक होता है। वो ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर जो ड्रम होता है उसके अंदर ए लाइनर रहता है। ए लाइनर है और ये ड्रम है। ये जैसे ये ड्रम है और ये ब्रेक शू है, उस पे ऊपर है लाइनर है, एक्सपांड होके ये ड्रम ड्रम को खींच जाता है और घर्षण निर्माण होके व्हील का स्पीड कम कर देता है। ये इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक है। हाइड्रोलिक ड्रम में काइनेटिक एनर्जी का घर्षण निर्माण होके हीट एनर्जी में बदलाव होके गाड़ी के ये व्हील रहते हैं उसका स्पीड कम कर देता है। हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करती है जानने के लिए पहले हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम में जो कंपोनेंट जो पार्ट आते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पार्ट है ये मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर में इधर सिलेंडर या बैरल बोलते हैं, जिसमें सिलेंडर में जो पार्ट होते हैं वो इधर बैठे रहते हैं। इधर जैसा ये ब्रेक पैडल है, इस पे लगा हुआ है पुश रोड है। इधर पिस्टन रहता है, पिस्टन के इधर और इधर सेकेंडरी और प्राइमरी कैप रहती है। इधर मेन पोर्ट होता है और इधर बाईपास पोर्ट रहता है। इधर चकोल या वन वे होल होता है, जिसमें से प्रेशर से ऑयल बाहर निकलता है। और इधर रिटर्न स्प्रिंग होती है जो पिस्टन और प्राइमरी कैप आगे पीछे होती है और पिस्टन बाहर ना निकले इसलिए इधर लॉक लगा रहता है। और इधर रिजर्वायर होती है जिसमें ये ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल या फ्लूइड भरा रहता है और एटमॉस्फेयर ऑयल पे रहे इसलिए इधर एयर वेंट रहता है। और इधर से ऑयल लीक ना हो इसलिए इधर रबर का गैस्केट या फाइबर का गैस्केट रहता है। ये पार्ट रहते हैं जब ये ब्रेक पैडल को इधर स्प्रिंग होती है, जो ब्रेक पैडल जब दबाते हैं तो ब्रेक रिलीज हो जाता है, तब ये ब्रेक पैडल रिटर्न अपनी जगह पे आता है और इधर स्प्रिंग के वजह से आता है। जब ये ब्रेक पैडल दबाया जाता है तब ये पुश रोड से पिस्टन आगे दब जाता है और इधर से मेन पोर्ट होता है, इधर से ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर से इधर चेक होल होता है, उसमें से बाहर निकलता है। और रिटर्न जब आता है तब इधर बाईपास पोर्ट होता है, उसमें से ये रिटर्न रिजर्वायर में आता है। और ब्रेक पैडल जब दबाते हैं तब दबाते हैं तब ये बाईपास पोर्ट बंद रहता है और जब रिटर्न ये ऑयल आता है तब बाईपास पोर्ट ओपन हो जाता है। और इधर से चकोल में इधर से जब बाहर पड़ता है तब इधर छोटा छोटा होल होता है, उसमें से ऑयल
प्रेशर से बाहर पड़ता है और इधर से जब रिटर्न ऑयल आता है प्रेशर से, तब इधर चेक होल होता है वो बाजू हो जाता है और ऑयल इधर से बाईपास पोर्ट से मास्टर सिलेंडर में आ जाता है। मास्टर सिलेंडर का काम है ब्रेक लाइन को ऑपरेट करना और मैकेनिकल प्रेशर का हाइड्रोलिक प्रेशर में बदलाव करना। मास्टर सिलेंडर है हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम का मेन पार्ट रहता है, मेन कंपोनेंट है। मास्टर सिलेंडर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर, टैंडम टाइप मास्टर सिलेंडर, वर्टिकल टाइप मास्टर सिलेंडर, पैरल टाइप मास्टर सिलेंडर, ऐसे अलग अलग टाइप के मास्टर सिलेंडर होते हैं। ये एक पार्ट हो गया मास्टर सिलेंडर। अब दूसरा पार्ट है ए प्रेशर स्टील पाइप, स्टील ट्यूबिंग भी बोलते हैं इसको। ये प्रेशर स्टील पाइप होता है, इसका काम होता है ये चारों व्हील पे एक बैठे हुए व्हील सिलेंडर रहते हैं। इस व्हील सिलेंडर को प्रेशर से जब मास्टर सिलेंडर से जब प्रेशर से ऑयल आता है तो ये स्टील की ट्यूबिंग लाइन रहती है, स्टील की प्रेशर लाइन रहती है। इसके द्वारा ये व्हील सिलेंडर को प्रेशर से ऑयल हाइड्रोलिक प्रेशर को सप्लाई किया जाता है। जब ये ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है तब ये मास्टर सिलेंडर से जब हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर से आता है वो एक स्टील की प्रेशर लाइन होती है, उसमें से प्रेशर से ऑयल जब आता है तब इस लाइन में पहले से ऑयल भरा रहता है तो और भी ज़्यादा प्रेशर इस वो पिस्टन वो व्हील सिलेंडर में जो पिस्टन रहता है वो बाहर निकल के ये ब्रेक शू एक्सपांड होके ब्रेक ड्रम ये ब्रेक शू एक्सपांड होके ब्रेक ड्रम को खींच जाते हैं और व्हील की गति कम हो जाती है। ये स्टील की प्रेशर लाइन होती है, ये चारों व्हील को हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर सप्लाई करने का काम करती है। ये स्टील की ट्यूबिंग लाइन होती है, ये टी यूनिट होते हैं, उसमें से ये जोड़ी जाती है। ये टी यूनिट में छोटा छोटा थ्रेड रहता है या गैस थ्रेड होता है, इसलिए हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज नहीं होता। जो आगे वाला चक्का रहता है और स्टीयरिंग के आगे वाला चक्का रहता है, उधर स्टीयरिंग घुमाने के टाइम में व्हील घूमते हैं तब ये स्टील की प्रेशर लाइन होती है वो क्रैक ना हो जाए, इसलिए इधर फ्लेक्सिबल होज पाइप या प्रेशर होज पाइप दिए जाते हैं, वो व्हील सिलेंडर में कनेक्ट होते हैं। और वो स्टील के इस ट्यूबिंग लाइन होती है उसमें से ये इधर आगे प्रेशर होज पाइप होते हैं, उसमें से व्हील सिलेंडर को हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर से सप्लाई किया जाता है। आगे वाले व्हील सिलेंडर, इस व्हील सिलेंडर में पिस्टन रहता है, स्प्रिंग रहती है, रबर कप रहता है। जब ये ब्रेक पैडल से पैर हटाया जाता है, ब्रेक पैडल रिलीज किया जाता है, तब इधर से व्हील सिलेंडर में जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर इधर मास्टर सिलेंडर में वन वे होल रहता है, यानी चक होल होता है, उसमें से इधर बाईपास पोर्ट होता है, उसमें से ऑयल मास्टर सिलेंडर में आता है और ऑयल का प्रेशर इस स्टील के प्रेशर पाइप में हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर नहीं रहता, तब ये रिटर्न स्प्रिंग भी ये ब्रेक शू को अपने अंदर खींच के लेती है और ब्रेक ड्रम से ये लाइनर फ्री हो जाता है। और इधर ब्रेक पैडल पे इधर रिटर्न स्प्रिंग लगी रहती है, ये स्प्रिंग भी
ये ब्रेक पैडल रिटर्न खींच के लेती है और पिस्टन के आगे इधर रिटर्न स्प्रिंग रहती है और रिटर्न स्प्रिंग भी पिस्टन को पीछे ढकेल देती है, यानी वो आगे पीछे एक पिस्टन इधर हो जाता है। ये ब्रेक ड्रम है, ये लाइनर है, ये ब्रेक शू है और ये रिटर्न स्प्रिंग है और इधर ये शू सेटिंग प्लेट रहती है जो ये लाइनर सेटिंग किए जाते हैं। ये ब्रेक शू पर ये लाइनर रिवेट से या विशिष्ट लिक्विड से बिठाए जाते हैं। ये ब्रेक लाइनर है एस्बेस्टोस सिंथेटिक रबर इस मिश्रण से ग्लास फाइबर इस मिश्रण से बनाए जाते हैं ताकि जब एक ब्रेक ड्रम और ए लाइनर में जब घर्षण निर्माण होता है तब आग नहीं लग सकती, इसलिए ये इस मटेरियल से बनाए जाते हैं।